ला 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 ला, हो ला ला। कौन है यहाँ पर? कौन है जो मुझे चुप चुप कर देख रहा है? देखो, जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। साधु जो एक जगह तपस्या में मशरूफ थे, लड़की की आवाज सुनकर चौंके और उन्होंने आंखें खोली। लगता है कोई लड़की मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने तपस्या खत्म की और जल्दी जल्दी वो उस आवाज की ओर जाने लगे। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उस वक्त साधु वहाँ पर पहुँचे। साधु ने देखा कि तालाब में एक लड़की नहा रही है। उसे देखकर साधु ने उसकी तरफ कमर कर ली। अच्छा, तो तुम हो जो मुझे छुप छुप कर देख रहे थे। तुम दुनिया के सामने साधु बने हो, परीक्षा कर रहे हो, भगवान की पूजा करते हो और लोगों को अच्छा बनकर दिखाते हो, मगर तुम्हारा असली चेहरा ये है। नहीं बेटी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो अभी तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बसंतपुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वो पक्षियों का आखेट भी करता था। मोहन के बेटे नंदू को पक्षी बहुत प्रिय थे। जो पक्षी नंदू को प्रिय लग जाता, उसे नंदू घर में रख लेता और शेष मोहन हाट में बेचने के लिए चला जाता। आज ऋतु बहुत ही मेघा चित्र थी। मोहन कार्य पर जाने लगा तो उसकी पत्नी सुनीता कहने लगी, पतिदेव, आज ऋतु बहुत खराब है। वर्षा बहुत ही कुछ देर में होने वाली है। आज तो आप कोई कार्य नहीं कर सकेंगे ना। भला इतनी वर्षा में गीली लकड़ियां कैसे काटेंगे? आप तो बहुत थक जाएंगे। मेरी माने तो आज आप घर ही रुक जाइए। कैसे रुक जाऊं सुनीता? आज नंदू का जन्म दिवस है। आज के दिन के संदर्भ से वह कितना उत्साहित है। पिछले 1 वर्ष से वह मुझसे पूछ रहा है कि उसे मैं जन्म दिवस पर क्या उपहार दूंगा। यदि कार्य पर नहीं जाऊंगा तो उसके लिए उपहार भी नहीं ला सकूंगा। हाँ, ये तो है। हम निर्धन लोगों की यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जो भी अर्जित करते हैं वो सब भोजन पर ही व्यय कर हो जाता है। ना हम संचय कर सकते हैं और ना ही प्रसन्नताएं क्रय कर सकते हैं। मोहन सुनीता की बात पर उदासी से मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुनीता, स्मरण रखना, प्रसन्नताएं कभी भी धन से क्रय नहीं की जा सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज यदि हमारे पास धन होता तो हम अपने बेटे के लिए उसका मनपसंद उपहार ले सकते थे ना। उसकी कितने समय से साइकिल लेने की इच्छा थी, कब से हट कर रहा है, परंतु अब उसकी बात पूरी नहीं कर पाए। अच्छा, तुम चिंतित मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आज ऋतु खराब है, लकड़ियां तो काट नहीं सकूंगा, इसलिए आज मैं पंछियों की आखेट करूंगा। तुम प्रार्थना करना कि आज बहुत सारे पंछी मेरे जाल में फंस जाएं, ताकि उन्हें बेचकर नंदू के लिए साइकिल ले सकूं। मोहन कुल्हाड़ी वहीं पर रखकर जाल और दाने उठाकर वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचा तो वर्षा आरंभ हो गई। इस वृक्ष के ऊपर तो बहुत सारे पंछी हैं, यहीं पर अपना जाल बिछाता हूँ। मोहन ने भूमि पर दाने फेंके और फिर अपना जाल लगाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में पक्षी उस जाल में फंसने लगे। अरे वाह, आज तो मेरी उत्तम ही दहाड़ी लगी है। ये तो बहुत सारे पंछी हैं और कुछ पंछी तो बहुत बहुमूल्य भी हैं। आज तो मैं न केवल नंदू के लिए साइकिल लेकर जाऊंगा, बल्कि उसके लिए केक भी लेकर जाऊंगा। आज नंदू का मुख देखने योग्य होगा। मोहन भविष्य की योजनाएं बना रहा था और वो बहुत ही अधिक प्रसन्न हो रहा था। जब बहुत सारे पक्षी जाल में फंस गए तो उसने अपना जाल खींचा। पक्षियों ने कोलाहल करना आरंभ कर दिया। क्या करूं? तुम निश्चलों को पकड़ना तो मेरी व्यवस्था है। यदि तुम्हें पकड़कर बेचूंगा नहीं तो फिर मैं और मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे? मोहन उसी समय हाट में चला गया। वर्षा भी आरंभ हो चुकी थी। इससे पूर्व की वर्षा अधिक तीव्र हो जाए, मुझे शीघ्र हाट में पहुंचना होगा। जब मोहन हाट पहुंचा तो वहां पर गिने चुने लोग ही उपस्थित थे। इस वर्षा के कारण तो कोई ग्राहक यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा। लगता है सब लोग अपने अपने घरों में हैं। अब मैं क्या करूं? भगवान जाने कितनी देर तक मुझे यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तभी उसकी दृष्टि जाल में उपस्थित एक कौवे पर पड़ी। कौवा छत विछत था और वो अंतिम सांसें ले रहा था। मोहन को उस पर दया आ गई और मोहन ने कौवे का जाल से निकाल दिया।
यह कौवा कैसे जाल में फंस गया? यह तो मेरे किसी कार्य का नहीं है। इसे मुक्त कर देता हूँ। मोहन ने कौवे को छोड़ दिया, परंतु कौवा भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। अरे, यह तो बहुत छत बिछत है। यह तो उड़ भी नहीं सकता। माना कि यह मेरे किसी कार्य का नहीं है, परंतु है तो भगवान की ही सृष्टि से। मुझे इस दैनी की सहायता करनी चाहिए। हो सकता है इसकी औषधि से भगवान मेरे भी सारे उलझे हुए कार्य संवार दे। मोहन ने समीप ही दुकान से औषधि और पट्टी ली और उस कौवे के पंखों और टांगों पर लगा दिया। प्रिय कौवे, तुम्हें मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। जब तक तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते, तुम मेरे घर पर ही रहोगे। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के पश्चात मोहन को एक ग्राहक भी मिल गया। उसने सारे पक्षी देखते ही पसंद कर लिए। मोहन भैया, मुझे ये सारे पंछी देखते ही बहुत पसंद आए हैं। ये सारे पंछी मुझे चाहिए। आप बताएं, क्या मूल्य लगाते हैं इसका? लगता है यह सब इस कौवे की औषधि के कारण हुआ है कि एक ही क्षण में सारे पंछी एक साथ ही बिकने लगे। मोहन ने जितना मूल्य व्यक्ति को बताया, उसने सारे दाम मोहन के हाथ में रख दिए। देखो, मैं तुमसे कुछ न्यूनाधिक करवा सकता था, परंतु तुम्हारी निर्धनता का विचार आ गया, इसलिए तुम्हारे मुंह मांगे दाम तो मैं दे रहा हूँ। वो व्यक्ति बहुत ही कृपण था। कभी भी वो किसी को मुंह मांगे दाम नहीं देता, परंतु जब उसने मोहन को पूर्ण धन दिया तो मोहन का चकित होना स्वाभाविक था। अरे प्रिय कौवे, तुम तो मेरे लिए बड़े ही भाग्यशाली सिद्ध हुए हो। अब मैं अपने बेटे के लिए साइकिल और दूसरी वस्तुएं लेकर जाता हूँ। मोहन एक दुकान पर गया, बेटे के लिए साइकिल खरीदी, केक खरीदा, फिर भी कुछ धन बच गया। अरे वाह, आज तो मेरा धन बढ़ता ही जा रहा है। एक कार्य करता हूँ, घर के लिए खाद्य सामग्री भी आज ही ले लेता हूँ। मोहन सामान से लदा घर आया। उसकी पत्नी और बेटा उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे पिताजी, कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप इतने विलंब से क्यों आए? बस बेटा, हाट में इधर उधर भ्रमण करता रहा, कभी एक दुकान तो कभी दूसरी दुकान। तुम्हारे लिए कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे। तो पिताजी, यह सब क्या है? इतना सारा सामान। मैं भी देखकर चकित हो रही हूँ कि आज इतना सारा सामान कैसे लेकर आ गए। और ये कौवा, ये छत विछत कौवा आपने क्यों उठाया हुआ है? अरे मुझे सांस तो लेने दो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। मोहन ने फिर सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। पिताजी, यह तो आपने बहुत अच्छा किया जो इस कौवे को लेकर आ गए। मैं स्वयं इसका ध्यान रखूंगा। और यह जो आप साइकिल लेकर आए हैं, यह मुझे बहुत पसंद आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। उस दिन सब लोगों ने जन्म दिवस को बहुत अच्छे से स्मरणीय बनाया और नंदू ने अपना केक कौवे को भी खिलाया। यह लो प्रिय कौवे, तुम भी मेरे जन्म दिवस का केक खाओ। नंदू की बात पर मोहन और सुनीता दोनों ही उच्च स्वर में हंसने लगे। उनके दिन बीत गए, उनके घर में समृद्धि आने लगी। भगवान की कृपा से अब मेरा कार्य पहले से अधिक अच्छा चल पड़ा है। अब घर में कितनी समृद्धि आ गई है ना। पहले एक एक वस्तु के लिए तरसना पड़ता था, परंतु अब भगवान ने एक एक करके हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है। आप ठीक कह रहे हैं पतिदेव। मैं भी यही सोचती हूँ कि भगवान ने कैसे हमारी परिस्थितियाँ बदल दी हैं। तभी मोहन की दृष्टि उस कौवे पर पड़ी। पता नहीं क्यों सुनीता, मुझे लगता है कि जब से यह कौवा हमारे पास आया है, तब से ही हमारी परिस्थितियां बदलने लग गई हैं। मुझे लगता है यह कौवा हमारे लिए भाग्यशाली है। हम इसे कभी भी घर से नहीं निकालेंगे। अब तो ये पक्षी स्वस्थ हो गया है ना, उड़ने के भी योग्य हो गए। अब इसके घाव भी ठीक हो गए, परंतु फिर भी नंदू इसे स्वयं से दूर करने का प्रस्तुत ही नहीं करते। भोजन करते हुए नंदू ने कौवे को आवाज दी। इधर आओ कौवे, आओ आओ, मेरे साथ भोजन करो। मोहन चकित रह गया। जब कौवा उसके पास आकर बैठ गया, नंदू रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके कौवे को डालने लगा। कौवा संतोष से भोजन करने लगा। आप इतना चकित क्यों हो रहे हैं पिताजी? मैं प्रतिदिन तो कौवे को इसी प्रकार ही भोजन कराता हूँ। और आपको पता है, यह तो रात्रि को सोता भी मेरे पास ही है। अरे वाह, यह कौवा तो तुम्हारा प्रिय मित्र बन गया है।
यह तो बहुत अच्छी बात है। पक्षियों का और पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। रात्रि का समय था। सब लोग अपने कक्ष में सो रहे थे। नंदू के पास कौवा बैठा हुआ था। अकस्मात से कौवा उच्च स्वर में काव काव करने लगा। उड़ते ही वो मोहन के पास आ गया। अरे ये क्या? इस कौवे ने अर्धरात्रि को इतना कोलाहल क्यों मचाया हुआ है? मेरी भी निद्रा भंग हो गई। इतनी कठिनाई से तो अभी आंख लगी थी, परंतु इसकी काव काव की ध्वनि से मैं जाग गई। हमने त्रुटि की जो इसे घर में रख लिया। प्रातः होते ही इसे घर से निकालूंगा, कहीं दूर ले जाकर छोड़ दूंगा। भला यह क्या बात हुई? यह तो शांति से सोने भी नहीं देता। मोहन ने कौवे को वहां से भगाने का प्रयास किया, परंतु कौवा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो निरंतर काव काव करने लगा। बाहर और द्वार के पास जाता और फिर मोहन के पास आता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह कौवा मुझे कुछ बताना चाहता है। आप एक बार बाहर जाकर देखें ना, अंततः ये कहना क्या चाहता है। मोहन बाहर आया तो कौवा उड़ते हुए नंदू के कक्ष में गया। जब मोहन वहां पहुंचा तो बहुत बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि नंदू के बिछौने के नीचे एक सांप था और कदाचित वो कौवा उस सर्प के विषय में ही मोहन को बताना चाहता था। अरे यह तो मेरे बेटे के प्राण बचाने के लिए कोलाहल मचा रहा था। इसका तो मुझ पर उपकार है, परंतु मैंने इसे त्रुटिपूर्ण समझा। मोहन उसी समय बाहर गया, बड़ा सा ठंडा उठाकर भीतर आया और उसने फिर उस सर्प को मार दिया। भगवान का आभार है, हमारा बेटा बच गया, अन्यथा यदि ये सर्प उसे डस लेता तो न जाने क्या हो जाता। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। आज इस कौवे ने हमारे बेटे के प्राण बचा लिए। इस छत बिछत कौवे को हमने शरण दी, इसका ध्यान रखा, तो आज इसने इस उपकार का प्रतिफल उतार दिया। अब मैं इसे कभी भी घर से नहीं जाने दूंगा। यह तो हमारे लिए सत्य में भाग्यशाली है। अब वे लोग कौवे के पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगे। मोहन उसके लिए नियम पूर्वक दाने लाता और नंदू उसे हर समय विद्यालय से आने के पश्चात अपने पास रखता। मोहन जब घर से बाहर जाता तो कौवा भी उसके साथ उड़ने लगता। कुछ दिनों से मोहन का स्वास्थ्य बहुत खराब था। आज वो वन में जाने लगा तो सुनीता ने रोका। पतिदेव, अभी तो आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप आज भी घर में रहकर विश्राम कर लें, ये कार्य तो चलते ही रहेंगे। अरे सुनीता, कितने दिन हो गए हैं मैं कार्य पर नहीं गया। जो धन संचित किया था वह सारा एक एक करके घर पर व्यय हो रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो सारी संचित पूंजी समाप्त हो जाएगी। और वैसे भी अब मेरा स्वास्थ्य पहले से ठीक है। वैद्य जी ने जो औषधि दी है उससे मुझे पर्याप्त विश्राम मिला है। यदि आप हट करते हैं तो मैं आपको जाने की अनुमति देती हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रतिज्ञा करें कि आपका स्वास्थ्य यदि कंचित भी खराब हुआ तो आप घर आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम चिंतित मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मोहन कुल्हाड़ी उठाकर वन की ओर चल पड़ा। कौवा भी उसके साथ उड़ते हुए जाने लगा। मोहन एक वृक्ष के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। तभी दोपहर हुई तो मोहन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मैंने त्रुटि की आज कार्य पर आकर। इतनी तीव्र ग्रीष्म में मुझे तो भ्रम आ रहे हैं, सिर में पीड़ा भी हो रही है। मैं तो साथ जल भी नहीं लाया, क्या करूं अब? मोहन वृक्ष के नीचे सिर पकड़कर बैठ गया। तृषा से उसकी बुरी दशा थी। है कोई यहाँ पर जो मुझे 2 घूंट जल पिला दे? कोई है जो मेरी सहायता करे? मोहन जंगल की तपती हुई धरती पर बेहोश पड़ा था और दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं था। कौवा अपनी स्वामी को इस हालत में देखकर तड़प उठा और वो तालाब की ओर उड़ा ताकि किसी न किसी तरह अपने उपकारी की सहायता कर सके। पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। मेरा गला सूख रहा है और मेरे प्राण निकल रहे हैं। कोई है जो इस निर्धन लकड़हारे पर दया करे। कौवा तेजी से तालाब पर पहुंचा और अपनी छोटी सी चोंच में जितना हो सकता था पानी भरकर लाया।
मोहन के चेहरे के ऊपर बैठकर अपनी चोंच से पानी की बूंदें उसके सूखे हुए होठों पर टपकाने लगा। यह मेरे मुंह में ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है? लगता है भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और आकाश से कृपा बरसाई है। मोहन ने जब अपनी आंखें पूरी खोली तो देखा कि वो कौवा बार बार उड़कर जाता और चोंच में पानी लाकर मुझे पानी डालता, जिससे उसके शरीर में शक्ति लौट आई और वो बैठ गया। तुमने मेरे प्राण बचा लिए कौवे। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। भगवान तुम्हें भी सुख दे। तुमने पहले मेरे बेटे को सांप से बचाया और आज मुझे जीवन दिया। 2 जीवन तुमने बचाए हैं। मोहन अभी कौवे को धन्यवाद कर ही रहा था कि अचानक एक चमत्कार हुआ और उसके देखते ही देखते वो कौवा एक चमकती हुई रोशनी में घिर गया और एक साधु बाबा के रूप में बदल गया। वो काला कौवा अब गायब हो चुका था। उसकी जगह सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनके चेहरे पर एक अनोखा सा तेज चमक रहा था। तुम कौन हो? तुम कोई जादूगर हो या कोई मायावी शक्ति? तुम एक कौवा होकर एक मनुष्य में कैसे बदल सकते हो? मोहन भय के मारे कांपने लगा और उसे लगा कि शायद अब वो कोई भी स्वप्न देख रहा है या जंगल की तपती धूप के कारण उसे कुछ भ्रम हो रहा है। साधु बाबा के मोहन के चेहरे पर डर के भाव देखे तो उन्होंने स्नेह से मुस्कुराते हुए अपने हाथ उठाए ताकि उसका डर दूर कर सके। बेटा, डरो मत। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और न ही मैं तुम्हें कोई हानि पहुँचाना चाहता हूँ। मैं तो एक साधु हूँ जो एक कठिन श्राप भुगत रहा था। मोहन ने साधु बाबा की कोमल और शांत वाणी सुनी तो उसके मन का भय धीरे धीरे खत्म होने लगा। महात्मा, यदि आप कोई जादूगर नहीं हैं, तो फिर आप इस जंगल में कौवे का रूप धारण करके क्यों घूम रहे थे? और आपको यह श्राप किसने दिया था? साधु बाबा ने गहरी सांस ली और भूतकाल की यादों में खो गए। उनके चेहरे पर पछतावे और दुख की परछाई लहराने लगी, मानो वो कोई पुराना कष्ट याद कर रहे हो, और उस लड़की की कथा सुनाने लगे जिसकी वजह से वे इतने वर्षों तक पक्षी का जीवन जीने पर विवश हो गए। मुझे एक लड़की ने श्राप दिया था जिस पर देवी माँ का बहुत बड़ा हाथ और वरदान था। वह लड़की 7 पर्दों में रहती थी और उसे कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा था। परंतु बाबा, एक साधु को कोई क्यों श्राप देगा? एक दिन वह लड़की तालाब में स्नान कर रही थी। वस्त्र पहनने के लिए बाहर आने लगी तो वस्त्र वहां से गायब थे। उसके शोर मचाने की ध्वनि सुनकर मैं वहां पर गया। मुझे देखकर उसे लगा कि मैंने उसके साथ ठिठोली की है और मैंने उसके वस्त्र छिपाए हैं, इसलिए वो क्रोध में आ गई। तो क्या वे वस्त्र सचमुच आपने छिपाए थे बाबा? मुझे विश्वास नहीं आता कि एक साधु ऐसी चेष्टा कर सकता है। अवश्य इसके पीछे कोई और सत्य होगा। ये वस्त्र वास्तव में एक बंदर ने छिपाए थे जो पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। तो क्रोध में उस लड़की ने मुझे श्राप दे दिया और मैं कौवा बन गया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ बाबा। यदि आप निर्दोष थे तो फिर आपका यह श्राप इतने वर्षों बाद आज कैसे समाप्त हुआ? साधु बाबा के चेहरे पर अब एक संतोष की लहर दौड़ गई। जब उस लड़की को पता चला कि वस्त्र बंदर ले गया था तो वह कहने लगी कि अब यह श्राप वापस नहीं आ सकता, लेकिन यदि तुम मनुष्यों की सेवा करो तो यह समाप्त हो सकता है। यदि तुम किसी मनुष्य की बिना किसी लोभ के सहायता करो और वह तुम्हें हृदय से आशीष दे तो वापस अपने असली रूप में आ सकते हो। ओह, तो इसका अर्थ है कि जब मैंने आज हृदय से आपको आशीष दिया और आपका धन्यवाद किया तो आपका वह श्राप टूट गया। साधु बाबा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और मोहन के कंधे पर हाथ रखा, जिसकी भलाई और सच्चे आशीष ने आज उन्हें फिर से मनुष्य बना दिया। मोहन के मन में साधु बाबा के लिए आदर और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने इतने दिनों तक एक साधु की सेवा की थी और उसे इस बात का ज्ञान भी नहीं था। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे के सच्चे प्रेम और आशीष के कारण फिर से अपने असली रूप में आ गया हूँ और मेरी कैद समाप्त हो गई है।
मोहन ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए और उसने सोचा कि ऐसी पवित्र आत्मा को इस प्रकार जंगल में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। महात्मा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा करना चाहता है। आपने हमारे घर को धन्य किया है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता। बहुत सारे कार्य हैं जो मेरे उत्तरदायित्व में हैं और वे मुझे कठिन तपस्या के द्वारा पूरे करने हैं। बाबा, आपको मैं हट करके रोक तो नहीं सकता, परंतु मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपने हमारे हृदय में जो स्थान बनाया है वह सदैव बना रहेगा। साधु बाबा ने मोहन की उदासी को अनुभव किया और उन्होंने सोचा कि इस निर्धन और दयालु लकड़हारे ने बिना किसी लोभ के एक घायल कौवे के प्राण बचाए, इसलिए इसे इसका फल मिलना चाहिए। बेटा मोहन, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। यह गुल्लक अपने पास रखो। इसमें से प्रतिदिन एक सोने का सिक्का निकलेगा जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देगा। साधु बाबा ने वो जादुई गुल्लक मोहन के हाथों में थमा दिया और उसे आशीर्वाद दिया। अब उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। मोहन ने जब उस गुल्लक को छुआ तो उसमें एक अनोखी सी गर्माहट और कृपा का आभास हुआ। उसका मन भगवान के आभार से भर गया कि उसकी भलाई रंग लाई। बाबा, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं थी। मैंने तो केवल एक मूक पक्षी की सहायता की थी, परंतु आपका यह उपहार मैं आशीर्वाद समझकर रखूंगा। साधु बाबा ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और एक बार फिर मुस्कुराकर जंगल के घने रास्तों की ओर चल दिए, जहां वे देखते ही देखते ओझल हो गए। मोहन उस जादुई गुल्लक को अपने सीने से लगाकर अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। उसकी पत्नी और बेटा नंदू उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुनीता, नंदू, देखो, आज भगवान ने हमारे भाग्य ही बदल दिए हैं। हमारा प्यारा कौवा वास्तव में एक साधु बाबा थे जो मुक्त हो गए हैं। मोहन ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनीता और बेटे नंदू को जंगल में घटने वाली पूरी घटना सुनाई तो वो दोनों आश्चर्य से अपनी उंगलियां दांतों में दबा बैठे। जब मोहन ने वो जादुई गुल्लक मेज पर रखा तो नंदू ने कौतूहल से उसके भीतर देखा और उस समय उसमें एक चमकता हुआ सोने का सिक्का बाहर गिरा। हे भगवान, ये तो सचमुच सोने का सिक्का है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे दिन बदल गए। सुनीता ने उस सिक्के को उठाकर अपने सिर से लगाया और भगवान का आभार व्यक्त किया। अब उसके निर्धन घर में भूख और तंगी का समय सदा के लिए समाप्त हो गया। नंदू भी अपने पिता की वीरता और भलाई पर बहुत प्रसन्न हुआ। यद्यपि उसे अपने मित्र कौवे के जाने का थोड़ा दुख था, परंतु वो साधु बाबा की मुक्ति पर संतुष्ट था। पिताजी, मुझे उस कौवे की बहुत याद आएगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो दोबारा इंसान बन गए और उन्होंने हमें यह आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से मोहन की स्थिति पूरी तरह बदल गई। वो प्रतिदिन उस गुल्लक से एक सोने का सिक्का निकालकर अपनी आवश्यकता की सामग्रियां खरीदने लगा। अब उनके घर में हर प्रकार की समृद्धि आ चुकी थी। उन्होंने अपने लिए एक नया और बड़ा घर बना लिया था। सुनीता, देखा तुमने, खुशियाँ वाकई पैसों से नहीं खरीदी जाती, बल्कि हमारी अच्छाई और दूसरों की सेवा ही हमारे जीवन में असली खुशियाँ लाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं स्वामी। अगर उस दिन आप उस घायल कौवे को घर न लाते ना, तो आज हम इस मुकाम पर कभी ना पहुंच पाते। मोहन का पूरा परिवार अब उस गांव का सबसे सम्मानित और समृद्ध परिवार बन चुका था और लोग मोहन की भलाई के उदाहरण दिया करते थे। वो जादुई गुल्लक अब उनके पास सुरक्षित रहा और उन्होंने इस धन की कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि इसे भगवान की धरोहर समझकर दूसरों के कल्याण में लगाते रहे। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हर जीव में भगवान का रूप होता है और जो किसी मूक प्राणी की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं। नंदू अब बड़ा हो रहा था, परंतु वो अपने पिता की सिखाई हुई बातों को कभी नहीं भूला और सदैव पशुओं से प्रेम करता। इस प्रकार एक शापित कौवे की कहानी ने एक निर्धन लकड़हारे के पूरे परिवार के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका घर सच्ची खुशियों और समृद्धि से भर गया।